महाभारत के बारे में जब भी बात होती है तो दुर्योधन और कर्ण जैसे किरदारों का जिक्र जरूर आता है। अब हम सब जानते हैं कि टेक्निकली वो कहानी के विलन थे, लेकिन एक अजीब सी बात है ना? इन्हीं किरदारों पर सबसे ज्यादा बहस होती है, सबसे ज्यादा लोग इनसे सिंपैथाइज करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? हम जानते हैं कि वो गलत थे, फिर भी कहीं ना कहीं हम उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखते हैं? सोचिए, कर्ण का वो दुख भरा जीवन, या फिर दुर्योधन का वो ईगो, वो अहंकार जो किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं था। कुछ तो है इन किरदारों में जो हमें अपनी तरफ खींचता है, जो हमें रुक कर सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब इंटरनेट पर लोग इस बारे में बात करते हैं तो एक बात बार बार सामने आती है। एक रेडिट यूजर एमआर कूल बेबी ने इसे बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा कि हम इनसे इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि हम उनकी भावनाओं को समझते हैं। ईर्ष्या, जलन और वो दर्द जब आपको कोई गलत समझता है, ये वो फीलिंग्स हैं जो हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस की हैं। और शायद शायद यही महाभारत का असली सबक है। ये फीलिंग्स उन्हें कोई राक्षस नहीं बनाती, ये उन्हें हमारी तरह इंसान बनाती हैं। मतलब इस कहानी का पॉइंट इन किरदारों से नफरत करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन भावनाओं के जाल में फंसना कितना कितना आसान है, और इनसे ऊपर उठकर सही काम करना कितना ज्यादा मुश्किल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कर्ण की, शायद महाभारत का सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ट्रैजिक हीरो। कर्ण को समझने के लिए एक टर्म है डार्क हीरो। अब ये क्या होता है? ये वो किरदार है जिसमें हीरो बनने की सारी काबिलियत है, सब कुछ है, लेकिन उसकी अपनी कुछ मजबूरियां, कुछ गलत फैसले उसे अंधेरे रास्ते पर ले जाते हैं। और कर्ण, वो तो इस परिभाषा का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। उसमें ग्रेटनेस के सारे गुण थे, लेकिन उसकी वफादारी और उसके हालात ने उसे उस रास्ते पर धकेल दिया जहां उसे नहीं होना चाहिए था। जरा सोचिए कि आपको जन्म देने वाली मां ने आपको छोड़ दिया, फिर आप एक सारथी के घर पले बढ़े, तो समाज ने आपको कभी क्षत्रिय का दर्जा ही नहीं दिया। कदम कदम पर अपमान, कदम कदम पर भेदभाव। बस एक ही चाहत मन में रह गई कि किसी तरह अपनी काबिलियत साबित करूं, अपनी एक पहचान बनाऊं। यही थी कर्ण की जिंदगी की सच्चाई। और जैसे इतना काफी नहीं था, उसकी किस्मत पर श्रापों ने मोहर लगा दी। पहले गुरु परशुराम का श्राप कि जब तुम्हें अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम उसे भूल जाओगे। और फिर उस ब्राह्मण का श्राप कि तुम्हारी मौत भी उतनी ही बेबसी में होगी जितनी बेबसी में तुमने उसकी गाय को मारा था। मतलब ये सिर्फ बैड लक नहीं था, ये तो जैसे किस्मत ने पहले ही तय कर दिया था कि कर्ण का अंत कैसा होगा। और यही यही वो अंदरूनी लड़ाई है जो कर्ण के किरदार को इतना रियल बनाती है। जैसा कि कुछ विश्लेषकों ने कहा है, वो हमेशा फंसा रहा। एक तरफ दुर्योधन के प्रति उसकी वफादारी थी, और दूसरी तरफ उसका अपना जमीर जो उसे सही गलत बताता था। इसी कश्मकश में फंसा एक हीरो जिसकी गलतियां उसे कहीं ना कहीं हमारे जैसा बना देती हैं। अब कर्ण की कहानी तो दुर्योधन के बिना अधूरी है। उसका पूरा भाग्य महाभारत के सबसे बड़े विलन दुर्योधन से जुड़ा था। पर एक मिनट, क्या दुर्योधन सच में सिर्फ एक विलन था, या कहानी कुछ और भी है? दुर्योधन को लेकर ना लोगों की राय बहुत बंटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि उसमें कोई कोई भी अच्छी बात नहीं थी, सिर्फ अहंकार, घमंड, द्रौपदी का अपमान और कर्ण का अपने मतलब के लिए इस्तेमाल। लेकिन फिर एक दूसरा पक्ष भी है। वो कहते हैं कि दुर्योधन अपने राज में एक अच्छा और न्याय करने वाला राजा था। उसने अंत में भीम के साथ एक बराबरी की लड़ाई लड़ी और अपनी पत्नी के प्रति भी वफादार था। तो सच क्या है? देखिए, दुर्योधन के हर एक एक्शन को समझने के लिए हमें उसके मन की सबसे गहरी बात को समझना होगा। उसके दिलो दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि हस्तिनापुर का सिंहासन सिर्फ और सिर्फ उसका है। उसे लगता था कि ये उसका हक है जो उससे छीना जा रहा है, और बस सत्ता की यही जिद, यही भूख उसके हर फैसले की वजह बनी। और यहीं से कहानी आती है महाभारत के सबसे चर्चित और सबसे कॉम्प्लेक्स रिश्ते पर, कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती। पर सवाल यह है कि क्या ये वाकई दोस्ती थी, या फिर सिर्फ एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने वाला एक समझौता? अगर आप दोस्ती की मिसाल देखना चाहें तो रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी से बेहतर कुछ नहीं। उसमें कर्ण कहता है, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है, मतलब मेरा सब कुछ दुर्योधन का है। ये दोस्ती का एक आइडियलाइज्ड वर्जन है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत बहुत अलग है। आचार्य प्रशांत जैसे विचारक कहते हैं कि ये दोस्ती नहीं थी, ये म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन था। मतलब दुर्योधन कर्ण का फायदा उठा रहा था और कर्ण दुर्योधन का, और इस रिश्ते का अंत दोनों की बर्बादी से हुआ। अगर हम इसे तोड़ कर देखें तो ये एक तरह का लेन देन था। दुर्योधन को क्या चाहिए था?
अर्जुन को हराने के लिए एक योद्धा, एक ऐसा साथी जो आंख बंद करके उसका साथ दे। और कर्ण को क्या चाहिए था? उसे चाहिए थी पहचान, सम्मान, सारथी पुत्र के ठप्पे से आजादी। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाकर सम्मान दिया और कर्ण ने उसे अपनी वफादारी और युद्ध कला का वचन दिया। दोनों ने एक दूसरे की सबसे बड़ी जरूरत पूरी की। तो फिर इन सारे किरदारों, इन उलझे हुए रिश्तों से हमें क्या सीखने को मिलता है? शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि जिंदगी कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, हमेशा ग्रे एरियाज होते हैं। आखिर में महाभारत का मकसद इन किरदारों को जज करना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। ये कहानी हमें ये एहसास दिलाती है कि अपनी कमजोरियों जैसे गुस्सा, जलन, अहंकार, इनका शिकार बनना कितना आसान है और इनसे ऊपर उठकर सही रास्ते पर चलना वो कितना मुश्किल पर कितना जरूरी है। और एक कड़वी सच्चाई शायद ये भी है कि हम सब इन बुरे किरदारों के ज्यादा करीब हैं, देवताओं जैसे पांडवों के नहीं। हमारे अंदर भी अहंकार है, ईर्ष्या है, असुरक्षा की भावना है। उनकी कहानी एक तरह से हम सब के अंदर चल रही कहानी का ही आईना है। तो महाभारत सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें याद दिलाता है कि सही काम करना मुश्किल हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं अगर हम कोशिश करें। तो सवाल यह है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी के महाभारत में क्या सही दिशा में बढ़ रहे हैं?